खेतगढ़ गांव में 3 महीने से आसमान रूठा हुआ था। पीले धूल भरे बादल मंडराते पर बरसते नहीं। जमीन फट चुकी थी, दरारें इतनी गहरी कि घास भी उगने से डरती थी। खेतों में खड़ी फसलें धूप में झुलसकर राख हो चुकी थीं। कुएं सूख गए थे, पशु पानी के लिए तड़पते थे। बच्चे प्यास से रोते और माएं आंसू पीकर चुप रहतीं। रातें और भी डरावनी थीं। हवा नीम के पत्तों में उलझकर किसी सिसकती हुई आत्मा जैसी आवाज निकालती। दूर कहीं कुत्ता भौंकता तो पूरा गांव सहम जाता। छत पर सोए लोग करवटें बदलते रहते। नींद आती ही नहीं थी। आसमान जैसे पत्थर बन गया था। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अंधविश्वास ने जड़ें जमा लीं। किसी ने कहा देवी रुष्ट हो गई हैं। किसी ने कहा गांव पर किसी का श्राप है। किसी बुजुर्ग ने बताया कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब गांव में कोई पाप हुआ था। हर शाम चौपाल पर वही बातें दोहराई जाती। लोग एक दूसरे की आंखों में डर ढूंढते और डर पाते भी थे। उसी गांव के सिरे पर जहां कच्ची पगडंडी खत्म होकर जंगल की झाड़ियों में समा जाती थी, रहती थी कमला वैद्य। झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद बालों का जूड़ा, आंखों में एक ऐसा गहरा सन्नाटा जैसे जीवन का हर रंग देख चुकी हो, हर दर्द जी चुकी हो। उसकी झोपड़ी के बाहर जड़ी बूटियां सूखती रहतीं। भीतर हमेशा एक दिया जलता। कभी लोग उसे आदर से बुलाते थे। बुखार में उसकी जड़ी बूटियां काम आतीं। सांप काटे में उसका लेप जान बचाता। प्रसव में वही मां और बच्चे की जान बचाती। उसके हाथों से जो बच्चे इस दुनिया में आए थे उनकी गिनती करना मुश्किल था। लोग कहते थे कमला के हाथों में देवी का आशीर्वाद है। उस रात तीसरा पहर था। झोपड़ी के बाहर हवा नीम में फंसकर कराह रही थी। अंदर दिया कांप रहा था। सुमन की चीखें मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। उसका प्रसव बहुत कठिन था। बच्चा उल्टा था। कमला घंटों से लड़ रही थी। अपने अनुभव से, अपनी दवाओं से, अपनी प्रार्थनाओं से। थोड़ा और दम रख बेटी, देवी तेरे साथ हैं। बाहर खड़े लोग दीवारों के आर पार बस आवाजें सुन पा रहे थे। मुखिया रघुनाथ अपनी बहू के दर्द को सुनकर बेचैन था। उसके साथ गांव के 10-12 लोग खड़े थे, मशालें हाथ में, चेहरों पर चिंता। फिर एक पल सब कुछ शांत, एक पल की खामोशी। फिर एक नवजात की रोने की आवाज गूंजी, कच्ची पतली, जिंदगी से भरी। दरवाजा खुला। कमला बाहर आई। गोद में बच्चा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक कोमल सुकून। लेकिन उसी पल किसी ने झोपड़ी के भीतर झांका। सुमन निष्प्राण पड़ी थी। होठ नीले पड़ चुके थे। आंखें आधी खुली। बिस्तर पर खून सूख चुका था। उसके चेहरे पर न दर्द था न राहत, बस एक अटकी हुई शांति। सुमन मर गई। भगवान, सुमन मर गई। भीड़ में चीख उठी। फिर दूसरी आवाजें, देवी नाराज हो गई हैं। कमला ने ही कुछ किया है। चुड़ैल है ये, इसने मंत्र पढ़े थे। रघुनाथ आगे बढ़ा, चेहरा गुस्से और दर्द से तमतमाया हुआ। तू ही थी वहां। हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने मेरी बहू को मार डाला। मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। कमला की आवाज थरथराई नहीं। सुमन की सांसें पहले से कमजोर थीं। उसका शरीर थक चुका था। मैंने तो बस देवी का नाम लेकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। झूठ, हमने देखा, तूने मंत्र पढ़े। वो मंत्र नहीं, प्रार्थना थी। हर जन्म कठिन होता है,
मैंने इस गांव को हमेशा जिंदगी दी है, मौत नहीं। तो फिर वो मरी क्यों? देवी नाराज क्यों हैं? देवी नाराज नहीं है, तुम अंधे हो गए हो। जिस देवी के नाम से जन्म पवित्र होता है, उसी के नाम पर तुम यह अत्याचार कर रहे हो। बोलना बंद कर। तेरी दवाओं ने मेरे वंश की जोत बुझाई। तू चुड़ैल है। अगर मेरी दवा जहर होती तो तुम्हारे घर के बाकी बच्चे कैसे जिंदा हैं? मैंने इस गांवों की दर्जनों औरतों को मौत के मुंह से वापस खींचा है। भीड़ में किसी ने चिल्लाया, इसे जला दो, देवी का कोप तभी शांत होगा। कमला ने नवजात बच्चे को धीरे से जमीन पर रखा, माथा चूमा, भीड़ की ओर एक आखिरी बार देखा, और उन आंखों में न डर था न गिड़गिड़ाहट, सिर्फ एक गहरी ठंडी बात थी। मैंने जन्म दिया है, मौत नहीं, पर अब तुम्हें खुद समझना होगा कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ। किसी ने नहीं सुना। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। सालों की जड़ी बूटियां, दवाइयां, नुस्खे, सब कुछ राख हो गया। औषधियों की खुशबू धुएं में घुल गई। कमला धीरे धीरे अंधेरे में चली गई, उसी रास्ते से जहां जंगल शुरू होता था, जहां पुराना काली का मंदिर था। सिर्फ धूल, टूटी दीवारें और मकड़ी के जाले। जब सच जलाया जाता है, राख भी बोलती है। हवा ठंडी थी, नीम के पत्ते सिसक रहे थे, जैसे वो कमला का दर्द सुन रहे हों। उसने मंदिर की जमीन में गड्ढा खोदा। उंगलियां मिट्टी में धंसती रहीं, नाखून टूटते रहे, खून निकलता रहा, और हर खुरचन के साथ उसका दर्द गहरा होता गया। गांव वालों के ताने, मुखिया का वो गुस्सा भरा चेहरा, चुड़ैल का वो जलाने वाला शब्द, सब कुछ उसके कानों में गूंज रहा था। मुखिया, तूने मेरा सच जलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। गांव वालों, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। मैंने जन्म दिए, जाने बचाई, और तुमने मुझे चुड़ैल कहा। अब देखो, यही मिट्टी तुम्हारा सच निगल लेगी। उसने एक छोटा मिट्टी का पुतला बनाया, रघुनाथ की शक्ल जैसा। उसके सिर पर थोड़े बाल चिपकाए जो उसके पास थे। पुतले को उसकी पार्वती के दुपट्टे के एक टुकड़े में लपेटा। उसकी छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। काला धागा गले में कसकर बांधा, बीच में एक लाल मोती टांका, खून के रंग का, और फिर मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी डाली। हर मुट्ठी के साथ वो फुसफुसाती रही, जो मेरे साथ किया वो तुम्हें लौटेगा। ये मिट्टी तुम्हारी सांस चुराएगी, तुम्हारे खेत सड़ेंगे, तुम्हारा घर राख होगा। देवी मेरी साक्षी हैं, और तुम्हारा अंत मेरा बदला। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी डरावनी चमक। उस रात हवा पहले से ज्यादा तेज थी। नीम के पत्ते पहले कभी इतनी जोर से नहीं हिले थे। अगली सुबह से रघुनाथ मुखिया के घर में हवा ही बदल गई। एक अजीब बदबू फैली रहती, जैसे कोई मरा जानवर भीतर हो। उसके खेत सड़ने लगे, पत्तियां काली पड़ गईं, मक्खियां भिन भिनाने लगीं। गाय भैंस की हालत देखते देखते बिगड़ गई। शरीर पर कीड़े, और पार्वती, मुखिया की पत्नी, धीरे धीरे बुझने लगी। पहले हल्की थकान, फिर बाल झड़ने लगे। तकिए पर काले धागों का ढेर हर सुबह। उसके हाथों पर गोल गोल नीले हरे निशान उभरे, जैसे किसी ने छोटे सिक्के त्वचा में ठोक दिए हों। जो उन्हें छूता उसके हाथ ठंडे पड़ जाते। मुर्दा धातु सा ठंडापन। रातें भयानक हो गईं। हर 3-4 घंटे पर पार्वती चीख कर उठती। उसकी आवाज में इंसानी पड़त टूट जाती, कुछ और ही निकलता। फिर आंखें खाली हो जाती, जैसे कोई भीतर से बाहर झांक रहा हो। मुखिया ने पंडित दीनदयाल को बुलाया। पंडित ने माला घुमाई, आंखें बंद की और धीरे से खोली। मुखिया जी, किसी ने काला जादू किया है।
एक पुतला दफन है पुराने काली मंदिर के नीचे। पूर्णिमा से पहले नहीं निकाला तो मौत निश्चित है। सिर्फ पार्वती की नहीं, तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, पूरे घर की। रात का तीसरा पहर। अधूरा चांद टंगा था, जैसे वो भी डर से कांप रहा हो। 4 लोग जंगल की पगडंडी पर चल रहे थे। रघुनाथ, पंडित दीनदयाल और 2 मशालें थामे गांव वाले भोला और मंगल। मशालों की लौ हवा में कांपती रही। पुराना काली मंदिर सामने था। टूटी दीवारें, मकड़ी के जाले, सदियों की उदासी। यही है, खोदो जल्दी। भोला और मंगल के हाथ कांप रहे थे। हर कुदाल के साथ एक सड़ी सी गंध उठती। हवा और तेज हो गई। नीम के पत्ते सरसराने लगे। तभी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। एक ठनक गूंजी। सबके दिल धक से रह गए। मशाल पास की। मिट्टी के बीच एक कपड़े में लिपटा पुतला। पुतले के सिर पर पार्वती के बाल, शरीर पर उसका पुराना दुपट्टा, गले में काला धागा, बीच में लाल मोती, खून के रंग का, और छाती पर कोयले से लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास, इसे जला दो अभी। जैसे ही मशाल की लौ पुतले को छूने वाली थी, हवा अचानक रुक गई। सब कुछ थम गया। मंदिर के भीतर की अंधेरी गहराई से एक आवाज गूंजी, तुम्हारा अंत मेरा बदला। मशाल बुझ गई। घुप्प अंधेरा छा गया। पंडित की माला जमीन पर गिर पड़ी। भोला और मंगल भाग चुके थे। रघुनाथ ने पुतले को जमीन पर पटका। काला धागा फट गया। लाल मोती लुढ़कता हुआ मंदिर की सीढ़ियों में गुम हो गया। अगली सुबह पार्वती की लाश पलंग पर पड़ी थी। आंखें खुली, होठ नीले, हाथों पर निशान और गहरे। पलंग पर वही पुतला, लेकिन गला गायब था। जहां गला होना चाहिए था, एक गहरा काला दाग, जैसे जलाकर राख किया गया हो। रघुनाथ कोने में बैठा था। पत्थर सा चेहरा, खाली आंखें, हाथों में पुतले की मिट्टी चिपकी थी। वो बड़बड़ा रहा था, मैंने सिर्फ अपने घर को बचाना चाहा था। कमला, तूने मेरे साथ यह क्या किया? उस दिन के बाद से खेतगढ़ में कोई रात को जंगल की पगडंडी पर नहीं जाता। कोई उस टूटे हुए काली मंदिर के पास नहीं फटकता। जब भी रात को हवा तेज चलती है, बच्चे घरों के भीतर सिमट जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, जंगल में आज भी एक आत्मा घूमती है। सफेद बालों का जूड़ा, फीकी तेज रंग की साड़ी और आंखों में वो गहरा सन्नाटा, वो कमला है, अपना अधूरा बदला पूरा करने की तलाश में। और मिट्टी अभी भी सांस। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।